प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के परिणाम या उसके क्या प्रभाव पड़े, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार अथवा साम्राज्यवादी इतिहासकार ने केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, वहीं भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह विद्रोह न केवल अपने व्यापक स्वरूप और जन समर्थन में, बल्कि अपने परिणामों में भी, अपने प्रभावों में भी अभूतपूर्व था। हालांकि 1857 का जो विद्रोह था वह एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक अंग्रेजी सरकार के द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही विदेशी शासन अर्थात अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। फिर भी इससे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा निश्चित तौर पर उत्पन्न हुआ था। अतः सरकार ने अपनी नीतियों में व्यापक फेरबदल किए, जिसका अध्ययन हम निम्न रूप में कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए अब 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित की गई और भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था, उसको समाप्त करके अब शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इंग्लैंड ने इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का पद भी सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1857 के विद्रोह, अंग्रेजी सरकार ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से वह अब अपनी शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन या अपने हाथों में लिया और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का पद सृजन किया गया और भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 जो सदस्य थे वह भारत परिषद के तौर पर गठन किया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार के ढांचे में परिवर्तन आया, लेकिन भारत के साथ इंग्लैंड के संबंधों में अथवा साम्राज्यवाद के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। 1858 की महारानी की घोषणा में सरकार ने विलियन की नीति का परित्याग करने का फैसला लिया और भारतीय रियासतों ने विद्रोह के बहाव को थामने का महत्वपूर्ण काम किया था, इसलिए उन्हें पुरस्कृत करना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1857 के विद्रोह में कुछ भारतीय रियासतों ने अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया था, बाद में उसे पुरस्कृत किया था। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा की कि पहले से चले आ रहे जो समझौते हैं उसका वह सम्मान करेगी। साथ ही पारंपरिक रूप से चली आ रही गोद लेने की जो प्रथा थी
जिसे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसे समाप्त किया था, उसको फिर से स्वीकृति दी गई। इस प्रकार सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी तत्व साम्राज्यवाद के जो विशेष ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो विशेष कृपा पात्र थे वह बने रहे। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के प्रभाव के अंतर्गत 1858 का भारत सरकार अधिनियम और उसके प्रावधानों के तहत हम लोगों ने चर्चा की कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में भारत का शासन आ गया। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में प्रारंभिक चर्चा की। धन्यवाद।